शनि की साढ़े साती, जिसे सुनकर या जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही हो, वो हमेशा ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि आखिर शनि की साढ़े साती आती ही क्यों है, या ये इतना दुख क्यों देकर जाती है। उनमें से एक राशि कुंभ राशि है। अभी कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन तीन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। लेकिन यहां मैं कुंभ राशि के लोगों के लिए बात करने वाली हूं, क्योंकि कुंभ राशि के लोगों को अक्सर आपने कहते सुना होगा, या आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि आपके जीवन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, यानी जीवन में इस शनि की साढ़े साती ने इतना उथल पुथल तहलका मचा रखा है कि समझ नहीं आता आखिर कब इस पर विराम लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं शनि की इसी साढ़े साती के ऊपर बात करूंगी। कब तक ये उथल पुथल रहेगी, कैसे दूर होगी, और कौन सा वो समय होगा जब इस शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपको पॉजिटिव रूप में मिलना शुरू होगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो देखिए, शनि की जो साढ़े साती है वो कब शुरू होती है। शनि की साढ़े साती कुंभ राशि के लोगों पर कब शुरू होती है, जब शनि देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि साढ़े साती का एक सीधा सीधा फंडा है कि जिस राशि में शनिदेव होंगे उसकी आगे वाली राशि और उसकी पीछे वाली राशि, उन पर शनि की साढ़े साती रहेगी। मकर राशि में जब शनिदेव आए तो कुंभ राशि की शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हुआ। अभी शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में, और आपकी शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है, यानी दूसरा फेज चल रहा है। अब ये 2025 मार्च तक ये रहने वाला है, उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा। और अभी ये जो टाइम पीरियड चला है आपके जीवन में, जो दूसरा फेज चला है जब से शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, आप देखेंगे कुंभ राशि के जातकों की हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा हो गए। हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, कुछ ना कुछ बीमारियां आई जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे। चाहे पैर में ही दर्द क्यों ना हो, पेट में ही दर्द क्यों ना हो, छोटी मोटी ही चीजें क्यों ना हो, या कोई बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन क्या है, पैसा खर्चा हो जा रहा है हेल्थ में। हेल्थ प्रॉब्लम अपने आप में ना सही, घर में किसी ना किसी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। जहां तक बिजनेस की बात है, जो बिजनेस करने वाले जातक हैं वो भी अच्छे से जानते होंगे कि या तो रुकावटें इतनी ज्यादा आ रही हैं, या फिर काम जो चल रहा है वो आप उसी हिसाब से काम कर रहे हैं लेकिन उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। कोई ना कोई अड़चन हमेशा आगे खड़ी हो जाती है। कोर्ट केसेस आ गए हैं, या जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। मेहनत उतनी चल रही है लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। और मेहनत मेहनत ऐसे हो रही है जैसे एक इंसान की जगह चार इंसान काम कर रहे हो, यानी कि चार लोगों के बराबर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यही शनि की साढ़े साती है। कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशन को लेकर भी प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली रिलेशन भी आपके काफी ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे होंगे। कभी किसी से मुठभेड़ हो गई, भाइयों से परेशानी हो गई। तो देखिए, शनि की साढ़े साती सबसे ज्यादा वैसे तो मीन राशि पर भी है, कुंभ पर भी है और मकर पर भी है। अब 2025 मिड में, यानी कि 3 महीने बाद ही इस शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू होगा। तब तक आपको ये चीजें थोड़ी सी फेस जरूर करनी पड़ेंगी। ये क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, जो शनि की साढ़े साती होने, वो आपको एक जीवन का वो पहलू देती है, आपको जीवन का वो आईना दिखाती है जो हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता। यानी ये आपको उन कठिनाइयों से लेकर जाती है जहां आपको ये पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसी स्थितियों से आपको निकालती है जहां आपके लिए हर एक कदम पर परेशानी होती है। आपको ऐसे एक रास्ता दिखाती है कि जब आप उस रास्ते को पार कर लेते हैं तो आगे आपको जो चीजें हैं वो खुलकर नजर आएंगी। आप उन परेशानियों से जब आगे जाएंगे तो चीजें बेहतर दिखाई देंगी। ये शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण तक यही चीजें रहती हैं, क्योंकि इतनी परेशानियां शनिदेव दे देते हैं कि आपके इतना, यानी आप परेशानियों में दब जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि आगे आपको कोई परेशानी कोई बड़ी नहीं लगती। जीवन को एक जीने की राह भी देते हैं। ये शनिदेव का कारण है, शनिदेव की साढ़े साती। इसलिए लोग इतना ज्यादा डरते भी हैं शनिदेव की साढ़े साती से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि की साढ़े साती सिर्फ दुख ही देती है।
देखिए, अभी जब आपकी शनि की साढ़े साती का तीसरा फेज शुरू होगा, तीसरा चरण शुरू होगा, तब मैं कहूंगी आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि एक तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और राहु भी शनि के ही छाया ग्रह हैं। अभी अगर आप राहु की पोजीशन देखें तो राहु आपके दूसरे घर में बैठे हैं, मीन राशि में, और हमेशा क्या करते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, यानी पीछे की तरफ चलते हैं। तो अब राहु का जो राशि परिवर्तन होगा 2025 में, वो होगा आपकी लग्न में। और राहु जब आपकी लगन में आएंगे तो क्या करेंगे, मैंने राहु के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि राहु क्या है। राहु बाउंडेशन नहीं मानते, राहु खुलकर करने वाले हैं। और शनि क्या है, शनि धीमी धीमी गति से चलता है, धीमी धीमी गति से लाभ देता है और क्या करता है, बाउंडेशन होती है, अनुशासित रहकर करना सिखाता है, अनुशासन में रहकर चलना सिखाता है। राहु जब लगन में आएंगे तो क्या होगा, तब आपकी सारी जो रुकावटें है ना, वो ऐसे खुलकर दूर होंगी। क्योंकि तब कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी, सारी लिमिट्स आपकी पार हो जाएंगी, सारी लिमिट्स को आप क्रॉस कर देंगे। तब आप वो करेंगे जो आपने पिछले कितने 4.5 सालों में आपने सीखा है, 5 सालों में आपने सीखा है, तब आप उनका रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आप इतने अनुभवी हो चुके होंगे, हर एक फेज से आप गुजर चुके हैं। वो फेज जहां लोग डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, उस फेज से आप गुजर चुके हैं। और राहु क्या करता है, राहु क्या करता है, राहु खुलकर देता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जबरदस्त पैसा देता है। मैंने कहा था रंक को राजा बनाता है और राजा को रंक बनाता है। शनि की साढ़े साती का जब तीसरा फेज आपका शुरू होगा तो एक तो आपको उस शनि की साढ़े साती से राहत मिलनी शुरू होगी, क्योंकि जो अभी तक आपने दुख झेले हैं उनका रिजल्ट मिलेगा। और राहु के लगन में आते ही आप चारों तरफ हाथ बिखेरेंगे, यानी कि जो दुख आपने देखे हैं उन दुखों का अंत होगा। और जिन जिन चीजों का आपने अनुभव लिया है, जो काम आपके नहीं चले, जो चले, या जिन लोगों से आपकी लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई, यानी कि आप इतना चीजों को एब्जॉर्व कर चुके होंगे, इतना अनुभव आपके पास हो चुका होगा कि उनके बल पर आप आगे जाएंगे। आपकी सोच विकसित होगी, आप हर एक चीज को ऐसी जुनूनी होकर सोचेंगे कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो राहु आपको वो लिमिटलेस पोजीशन आपको दिला सकता है। राहु आपकी उस बाउंडेशन को खत्म करेगा, जिस बाउंडेशन में अभी तक आप थे, जिस अनुशासन में अभी तक रहकर आप काम कर रहे थे, जिन दुखों से आप परेशान थे, जो कारोबार आपके नहीं चल रहे थे। तो राहु आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आपकी लगन में बैठकर देगा। एक तरह से राहु भी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। राहु छाया ग्रह है और राहु का प्रभाव इतना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि ये तो किसी चीज को मानता ही नहीं, ये तो आपको वो टेक्निक्स देता है, वो आपको राह देते हैं कि बस कहां कहां से कैसे निकलकर आपको वो पार कर लेनी है राह, वैसी राह राहु देते हैं। तो कहने का मतलब है शनि की जो साढ़े साती है, इसका फेस अभी थोड़े टाइम तक बचा है। मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि आपको करने हैं। इस शनि की साढ़े साती का दुख शनि जो कुंभ राशि उसके जातकों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो पहले से ही शनि की राशि है तो धीमी गति से ये लोग ग्रो करते हैं, ऊपर से शनि की साढ़े साती आ जाए तो गति और धीमी हो जाती है, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब 2025 मार्च के बाद चीजें कहीं ना कहीं संभल जाएंगी। आप देखेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हाँ, राहु के गोचर होते ही उस शनि की साढ़े साती का प्रभाव बड़ा पॉजिटिव हो गया है। उन चीजों से आपको अब लाभ मिलने लगा है, जो रिश्ते बिगड़े थे वो आपके बनने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थितियां बन जाएंगी आपके लिए। शनिदेव के उपाय जान लेते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। और देखिए, शनि की साढ़े साती जो है वो 2027 तक चलेगी। जब तक शनिदेव मेष राशि में नहीं चले जाते तब तक शनि की साढ़े साती आपके ऊपर रहेगी। जब मेष राशि में जाएंगे तो शनि की साढ़े साती कुंभ राशि के लोगों से खत्म हो जाएगी अगले 30 सालों के लिए। तो यहाँ उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो देखिए, शनि के उपाय के लिए हमेशा मैं बताती हूँ गरीबों की मदद करना, गरीबों में कुछ दान पुण्य करना। खाने पीने की चीज दान कर सकते हैं जरूरतमंद हो, या कोढ़ी होते हैं, या फिर जो वृद्ध आश्रम है वहां जाकर आप कुछ दान पुण्य का काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है। मजदूर होते हैं, हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहना, उससे शनि प्रसन्न होते हैं। और राहु को भी जरूर प्रसन्न करें। राहु क्योंकि जब राशि बदलेंगे आपके लगन में आएंगे तो बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं आपको। राहु के लिए क्या, मछलियों को दाना डालना। राहु के उपाय के लिए आप मछलियों को आटा खिलाइए,
घर में एक्वेरियम हो तो उसमें आपको आटा नहीं डालना है या मछलियों के लिए दाना नहीं डालना है। ये आपको तालाब में जाकर करना है और घर में कभी मछली पालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप राहु को घर में लेकर आते हैं। तो घर में नहीं, घर से बाहर मछलियों को दाना डालें, या फिर आप गरीबों की सेवा करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।